हेलो, वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। गुड इवनिंग सबको। हम आज आप लोगों को कुछ हिंदी व्याकरण के चैप्टर्स को बताऊंगा, जिसमें से आज आप लोगों को मैं बताऊंगा उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग बहुत छोटा सा चैप्टर है, फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में बस 5-7 मिनट का वीडियो होगा और उसके बाद मैं प्रत्यय बता दूंगा। हिंदी व्याकरण के जो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, मैं उस पर बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये जो उपसर्ग चैप्टर है, ये किसी भी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो। सब जगह, सभी जगह जहां पर हिंदी सिलेबस में आता है वहां पर ये चैप्टर जरूर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और मैं आज आप लोगों को बताता हूं उपसर्ग। तो सबसे पहला बात कि उपसर्ग कहते किसको है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है। क्या बोले, फिर से देखिए। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देता है। ये किसी शब्द के पहले आकर के जुटेगा। उपसर्ग कहां जुटेगा, तो उपसर्ग जो होता है वो किसी वर्ड के पहले आकर के जुटता है। कहां जुटता है, पहले आकर के उपसर्ग जो है वो जुटता है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है, उपसर्ग कितना होता है। तो इसमें पहले हम लोग एक बार उपसर्ग को लिस्टिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि आखिर कितना उपसर्ग हम लोगों को काम पड़ेगा। तो चलिए एक बार जरूर देख लेते हैं और क्या क्या उसमें आता है। पहला उपसर्ग का अगर बात करें तो होता है प्रो, दूसरा होता है परा, तीसरा होता है अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, निह, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। तो ये आपका जो कुछ उपयोगी उपसर्ग है वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार। क्या सब है, प्रो, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, निह, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अनु, अव, ये सब आपका उपसर्ग में आता है। तो ये सब जो उपसर्ग है, ये सब उपसर्ग आखिर करता क्या है, तो किसी न किसी शब्द के, किसी न किसी शब्द के पहले आकर के ये उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्रो को ही ले लेते हैं। अगर प्रो उपसर्ग का बात करें तो प्रो में आखिर देखिए कि हम लोग क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रधान जैसे लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग बात करें प्रधान का, तो देखिए प्रो को अगर इसमें से हटाते हैं तो वर्ड बन सकता, धान एक वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे देखिए परा का बात करें तो परा उपसर्ग से अगर हम लोगों को बोलेगा कि परा से एक वर्ड बनाइए, तो परा में हम लोग क्या जोड़ देंगे, मान के चलिए अधीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। इस तरह का वर्ड होता है। जैसे देखिए अप में, अप उपसर्ग है ना, उसमें यस को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अप यस हो जाएगा। ठीक है, अप कीर्ति हो जाएगा। जैसे देखिए सम है, सम उपसर्ग है और सम में अगर हम सार जोड़ देते हैं तो ये संसार हो जाता है। तो अब बात ये आता है कि क्या यहां पर प्रो तो प्रधान में है, मान के चलिए प्रो अगर हम लोग थम में लगा दें तो प्रथम हो जाएगा, लेकिन प्रथम में प्रो उपसर्ग का अगर बात करेंगे तो उपसर्ग इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
अगर उपसर्ग कहीं लगा होता है तो उससे, उपसर्ग अगर कहीं भी लगा होगा तो उससे आपको जो दूसरा जो वर्ड है वो एक स्वतंत्र वर्ड होना चाहिए। जैसे अधीन आपका क्या है, स्वतंत्र वर्ड है। यस क्या है, एक स्वतंत्र वर्ड है। तो स्वतंत्र वर्ड होना चाहिए। उपसर्ग को हटा देने के बाद भी उस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, तभी उसमें वो वर्ड जो है वो उपसर्ग है, नहीं तो वो उपसर्ग नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। उपसर्ग कैसे चुनेंगे? अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर उपसर्ग का जो ये लिस्ट आपको दिया हुआ, ये सब जितना भी उपसर्ग है, अगर उसको हटाने के बाद जो वर्ड बचता है, अगर वो वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, वो अगर स्वतंत्र वर्ड है, तो वो जो पहले लगा हुआ है वो उपसर्ग है, अन्यथा वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन, जैसे देखिए अपराजित एक वर्ड है, अपराजित, यहां पर अगर बात करेगा तो क्या है, अप। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अप, तो अप उपरा अगर उपसर्ग मान लेते हैं हम लोग अप को, तो राजित कोई वर्ड नहीं होगा, यहां पर राजित वर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें हम लोग अ को उपसर्ग मान ले तो क्या हो जाएगा, पराजित जो है वो वर्ड हो जाएगा, स्वतंत्र वर्ड हो जाएगा। इस तरह से वो क्या हो जाएगा, यहां पर उपसर्ग अगर चुनने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, अप नहीं होकर के अ हो जाएगा। इस तरह का बात है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसका एग्जांपल से आप लोगों को बताते हैं कि क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वर्ड हम लोग कहीं भी देख लिए तो वो उपसर्ग ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपसर्ग ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों वर्ड को, दोनों शब्द को तोड़ के देखेंगे और ये बताएंगे कि क्या वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है स्वतंत्र है जिसमें ये लगा हुआ है, इसके हटाने के बाद भी उसका मीनिंग निकल रहा है, तब वो होगा। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए निस है, निश्चल हो जाता है। निर है, जैसे नीर लगा दीजिए और इधर आकार लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, निर उपसर्ग है। तो अब बात आता है कि इससे प्रश्न कैसे रहते हैं। प्रश्न जो इसमें से आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा वो दो तरह से मिलेगा। एक तो ये कि ये आपका ऑप्शन देगा, लिखा रहेगा इसमें से सम उपसर्ग वाला शब्द कौन है। क्या लिखा रहेगा, इसमें से सम उपसर्ग वाला अप उपसर्ग इसमें से इन चार ऑप्शंस में से किस में है। तो सभी वर्ड को तोड़ के देखिएगा, जो तोड़ने के बाद अपना स्वतंत्र अर्थ रखता होगा उसमें तो ये उपसर्ग का काम कर जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो उपसर्ग का काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको कहेगा कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो ये तो ढूंढ लीजिएगा। अब चार ऑप्शन दे देगा एक ही तरह का और कहेगा इसमें से कौन उपसर्ग है, तो दो भाग में तोड़िएगा। पहला भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। पहला भाग क्या हो जाएगा, उपसर्ग। अगर वो टूट रहा होगा तो पहला भाग जो है ना वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पता चल गया होगा। जैसे देखिए अधि है, तो अधि के लिए अगर हम लोग को वर्ड बनाने के लिए कहेगा, आप लोग देखिए क्या है, हो जाएगा। जैसे अधि, इसमें लगा देंगे नायक, तो अधिनायक होगा कि नहीं होगा। अब अधि से इस नायक को कोई मतलब थोड़े है, नायक अकेला भी तो रह सकता है। तो जो शब्द अकेला रह सकता है उसी में उपसर्ग आता है, बाकी नहीं आता है। जैसे हम लोग लिखेंगे अधिकार, अधिकार में अधि को हटा दीजिए तो क्या बचा, कार। कार कौन सा वर्ड है, नहीं है। इसलिए अधिनायक में अधि क्या है, उपसर्ग है, और अधिकार में अधि उपसर्ग नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, निह, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। जैसे इस तरह का जो वर्ड है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, और हिंदी में भी आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, गुड इवनिंग।